हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेस। हमने रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था बेटा जी। अब स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग। सबसे इंपॉर्टेंट वन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। इंसानों में कैसे रेस्पिरेशन होते हैं, प्रोसेस अंदर की तो हमें पता लग गई। अंदर क्या क्या हो रहा है, वो आपका फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके और CO2 निकाल रहा है, H2 तो पानी हमारी बॉडी में है ही है, और साथ में एनर्जी बना रहा है। डायग्राम में आप देख रहे हैं साथ में कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है, हमारी जो रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है वो नोस्ट्रिल से होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है रेस्पिरेशन बेटा जी? हमारी स्टार्ट होती है नोस्ट्रिल, ये नाक, ठीक है, नोस्ट्रिल से स्टार्ट होती है। ये पार्ट होता है आपका नोस्ट्रिल। इट इज the region through which the air enters the body, ठीक है। ये वो रीजन होता है जहाँ से हवा जो होती है वो एंटर करती है। हवा क्या करती है? एंटर करती है। अब ये दो होती है नंबर में, एक ये नोस्ट्रिल है, एक लेफ्ट नोस्ट्रिल है, एक राइट नोस्ट्रिल होती है और लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है। इट इज 2 इन नंबर। नोस्ट्रिल कितनी होती है हमारी? 2 होती है, ठीक है बेटा। इट कंटेन्स थिन हेयर्स। इट कंटेन हेयर्स ही लिख लो, थिन थिक लेने की जरूरत नहीं है। इट कंटेन हेयर्स टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर। तो ये बेटा जब हम सांस लेते हैं ना, तो सांस के साथ साथ आसपास के डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर जाते हैं। जब आप प्रेशर लगाते हो तो सांस के साथ उसके डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ जो फाइन हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो उस डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। आप देखते हो कि आपके नाक में थोड़ी बहुत डर्ट होती है एक तरीके की, जब आप निकालते हैं। ऑब्वियसली ये कोई ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब करते हैं सब चीज़, नाक में पूरा का पूरा साफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइन हेयर्स लिख सकते हो, टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर। जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला रीजन है, ये नोस्ट्रिल जो है ये पहला रीजन है जहाँ से हवा जो है वो आपकी अंदर चली गई है। शुभ आरंभ हो चुका है हमारा। शुभ आरंभ होने के बाद बेटा जी अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट, चलो नीचे ही आ जाएगा अभी तो, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी नोस्ट्रिल के पीछे के जाके पोर्शन आपका होता है, इसके पीछे की तरफ होता है, मुंह के अंदर की तरफ, यहाँ पे पीछे की तरफ आपकी नेजल कैविटी। कैविटी मीन्स खाली स्पेस, जो हवा के जाने के लिए स्पेस होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। द एयर एंटर्स nasal cavity, air enters nasal cavity from nostrils। नोस्ट्रिल से हवा नेजल कैविटी में एंटर करती है और इसके अंदर इट कंटेन सीलिएटेड एपिथेलियम। एक कवरिंग होती है बेसिकली, इट कंटेन सीलिएटेड एपिथेलियम। एपिथेलियम आपको पढ़ रखा है, पैकिंग टिश्यू होता है। इट कंटेन सीलिएटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो होता है ना बेटा आपका, म्यूकस आपका गीला थोड़ा बहुत मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, थोड़ा बहुत। आपने देखा होगा जब आप स्नीज करते हैं, जब आप क्या करते हैं, स्नीज करते हैं जी, तो उसमें थोड़ा लिक्विड भी बाहर निकलता है। तो हवा आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाए तो थोड़ा बहुत उसको, सिलिएटेड का जो साफ है, सीलिया बने होते हैं, पैक करने की टिश्यूज़ हैं जो थोड़ी बहुत डस्ट पार्टिकल्स वो भी थोड़े से ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। म्यूकस जो होता है मेरा, वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ताकि एयर कहीं पे भी मुश्किल में ना फंस जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत लिक्विड पार्टिकल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ भी कई डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, ठीक है। कई नाक में, यहाँ पे नोस्ट्रिल्स में नहीं चिपक पाते, बहुत फाइन होते हैं, तो वो अंदर चले गए। तो नेजल कैविटी में लिक्विड प्रेजेंट होता है, तो वो आपके म्यूकस में जाने के बाद वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं। और आप देखते हैं अगर जो आपके मिर्ची होती है वो नाक में जाती है, छींकें आनी शुरू हो जाती है, छींकों में लिक्विड आता है, तो इसका मतलब हमारे नेजल कैविटी तक पहुँच जाते हैं। तो नेजल कैविटी क्या होती है, उसमें सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, बेसिकली ट्रैप वगैरह करने के लिए सीलिया होता है,
ठीक है, पैकिंग है, बेसिकली प्रोटेक्शन देता है हमारे नोज को, नेजल कैविटी को प्रोटेक्शन देता है। और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ताकि कोई लिक्विड सब्सटेंस के साथ अटैच करे और हवा, पूरी प्योर हवा अब अंदर जाए। अब नेजल कैविटी के बाद आपका यहाँ पे एक पोर्शन आता है फेरिंग्स, ठीक है, पीछे की तरफ है फेरिंग्स आपका, ठीक है। तो नेजल कैविटी के बाद आपका पोर्शन चलता है बेटा जी फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, बहुत लोगों ने सुना होगा फेरिंग्स क्या होता है। आ जाइए फिर फेरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। छोटा सा पॉइंट है फेरिंग्स। फेरिंग्स होता है बेटा मेरा, हर एक चीज़ आपको डायग्राम में दी हुई है, आप डायग्राम में साथ साथ देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फेरिंग्स क्या होता है बेटा जी मेरा, इट इज़ द कॉमन पैसेज, इट इज द कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। तो एक पोर्शन होता है यहाँ पे पीछे की तरफ, वहां तक एयर और फूड सेम ट्रेवल करते हैं, ठीक है। एयर भी जाती है नोज से, फूड मुंह से नीचे जाता है, लेकिन यहां तक जो होता है ना, एयर और फूड एक ही पाइप में ट्रेवल करता है और वो पाइप होती है मेरी फेरिंग्स। पाइप क्या होती है, फेरिंग्स। अभी तक फूड और एयर सेम पाइप में होते हैं। तो तुम्हारे मन में ख्याल आएगा सर खाना कभी हमारा विंड पाइप में क्यों नहीं चला जाता। विंड पाइप के बारे में बताऊंगा, ट्रैकिया होती है उसमें क्यों नहीं जाता सर, खाना हमारा फूड पाइप में कैसे जाता है। यहाँ तक तो कॉमन है सर, नोज से एयर आ रही है, फूड आ रहा है, दोनों चीजें एक ही पाइप में जा रही है, नीचे जाके क्या हो जाता है। तो देखो बेटा एक बड़ी अच्छी चीज प्रेजेंट होती है, हमारा प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिस। माय नेम इज खान, आई स्पीक फ्रॉम द एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। तो वो एपिग्लोटिस क्या होता है, ये जो एपिग्लोटिस होता है ना, हमारी जो विंड पाइप होती है ट्रैकिया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं, उस ट्रैकिया के ऊपर एक छोटी सी स्किन होती है, मसल स्किन, एक छोटी सी मसल लटकी हुई होती है। मसल क्या होती है, वो एक तरीके से ना क्या करता हूँ, ये दो पाइप्स होती हैं, सेम पाइप आ रही होती है, तो एक पाइप इधर चली जाती है और एक पाइप ऐसे इधर आ रही होती है। तो इस पाइप के ऊपर, ये ट्रैकिया वाली होती है, तो इस पाइप के ऊपर ना ऐसे एक मसल लगी हुई होती है, ठीक है। स्मॉल फ्लैप होता है स्किन का, मसल्स का, ठीक है, स्किन होती है एक पूरी की पूरी। तो उससे जब खाना इसके ऊपर आता है ना, तो वो उसको रोक देता है, अंदर नहीं जाने देता, और खाना कहाँ चला जाता है फिर, फूड पाइप में। तो इसको प्रोटेक्शन देता है, क्या करता है, फूड पाइप के अंदर खाना नहीं जाने देता। इसलिए कहते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। क्यों कहते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, मेन मोटिव, मेन सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप खाना खाते समय बोलेंगे ना, तो क्या होगा, आपका जो फूड पाइप है वो थोड़ी सी मोशन में आ जाती है, हवा अंदर जा रही होती है, जिस वजह से आपका खाना जो है वो गले में अटक जाता है, फूड पाइप में जा सकता है, और आपका एयर पाइप में, विंड पाइप में जा सकता है, और आपका लंग्स जो है वो कोलैप्स भी कर जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है बेटा, खाना खाते समय किसी को अचानक हो गया, काम हो गया बंदे का। तो ये चीज़ होती है, ऑब्जर्व होती है हमारे आसपास। तो ये सब चीज़ क्या होती है कि रेस्पिरेशन के दौरान जब भी आपका खाना खा रहे हैं तो बोलना नहीं चाहिए, इफेक्ट है साइंस का। तो एपिग्लोटिस क्या होती है बेटा जी, तो एपिग्लोटिस होती है, इट इज़ अ स्मॉल फ्लैप ऑफ स्क्रीन, इट इज़ अ स्मॉल फ्लैप ऑफ स्किन, क्या करती है, विच प्रिवेंट द फूड टू एंटर ट्रैकिया, फूड को रोकती है ट्रैकिया में जाने से, प्रिवेंट द फूड टू एंटर ट्रैकिया, फूड को स्टॉप करती है, नहीं जी नहीं मत जाओ प्लीज मत जाओ, तो रोक लेती है फूड टू एंटर ट्रैकिया। अब चलते हैं ट्रैकिया पे। सर जी ये ट्रैकिया भी बता दो क्या होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा जी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, विंड पाइप भी कहते हैं हम ट्रैकिया को। विंड पाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें से हवा जाती है, विंड हवा, तो ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, हवा, वो विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है बेटा। अब ये ट्रैकिया के आसपास ना एक कार्टिलेज की रिंग होती है। कार्टिलेज क्या होता है, बोन्स की तरह नहीं होते, जैसे हमारी ये चीज़ है, ये चीज़ हमारी कार्टिलेज है, बोन नहीं होते लेकिन थोड़े से हार्ड होते हैं, बट बेंड किए जा सकते हैं, तो ये हमारी चीज़ें कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है। बहुत जगह हमारे कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो ये एक एग्जाम्पल कार्टिलेज का हो गया, जो हड्डी नहीं होती बट कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ये जो ट्रैकिया है ना, इट इज सराउंडेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इट इज सराउंडेड by
रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब देखो बेटा होता क्या, मैं पहले बताता हूँ। एक ट्रैकिया पाइप होती है, इसके आसपास रिंग्स बनी हुई हैं, मसल्स की रिंग्स, ठीक है। बोन्स मतलब हार्ड नहीं है, तो ऐसी रिंग्स बनी हुई हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में भी। तो कार्टिलेज की रिंग्स बनी हुई हैं, वो क्या करते हैं, देखो बेटा जब आपका हवा अंदर जाती है तो आपकी विंड पाइप में हवा है तो आसान है, लेकिन अगर हवा अंदर नहीं जा रही, मैं नहीं बोल रहा बैठा, तो ऐसा हो सकता है कि मेरी जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स कर जाए, बंद हो जाए। हवा जानी बंद हो गया, अचानक बंद हो गई तो क्या होगा, जब आगे हवा आएगी तो वो जा नहीं पाएगी, और हवा जा नहीं पाएगी तो हो गया, हवा जा नहीं पाएगी तो काम हो गया जी। तो ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ना, ये इसको मसल्स को अपने साथ, जो इसकी पाइप होती है ना, इसको जोड़ के रखती है अपने साथ। कहती है नहीं इसको इतना ही रहना है, हवा जाने दे, तू मत हो कोलैप्स, तो इसको रोक के रखती है, कोलैप्स नहीं होना, कोलैप्स नहीं होना। तो ये कहती है ना जी ना, प्रोटेक्शन देती है। तो क्या करती है, इट्स सराउंडेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एंड प्रोटेक्ट्स द ट्रैकिया। ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करके रखती है, किससे, फ्रॉम कोलैप्सिंग, फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्स होने से। ट्रैकिया की पाइप जो पूरी कोलैप्स ना हो जाए, उससे उसको बचाती है, उससे उसको बचाती है। ठीक है बेटा, अब ट्रैकिया तक बात पहुंच चुकी है। अब बात, ट्रैकिया पूरी पाइप है, अब बात जाने वाली लंग्स में। तो लंग्स में बात पहुंचाने से पहले कुछ एक छोटे मोटे से ऑर्गन्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। वो छोटे मोटे से ऑर्गन हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं जो आस पास प्रेजेंट होते हैं। लंग्स में बात अभी पहुंचानी नहीं है हमने, उससे पहले। तो बेटा अब हम बात करते हैं कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन मतलब वैसे कुछ काम नहीं है बट हेल्प करते हैं, ठीक है, मतलब बॉडी में होना उनका बहुत जरूरी है। तो क्या होता है सबसे पहला एक्सेसरी ऑर्गन, हमारा सबसे पहला एक्सेसरी ऑर्गन होता है थोरैक्स। देखो बेटा, पेट यहाँ से शुरू होता है, लगभग ये पार्ट, यहाँ से लेकर जितना भी बॉडी पार्ट होता है ये सारा, ये होता है मेरा थोरैक्स, ठीक है। क्या होता है थोरैक्स, जिसके अंदर आपका लंग्स प्रेजेंट है और आपका हार्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, लंग्स और हार्ट। तो इट इज़ द अपर बॉडी पार्ट, इट इज़ द अपर बॉडी पार्ट, अपर बॉडी पार्ट है which encloses lungs and heart, जिसके अंदर लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखो, ये जो पूरा का पूरा होता है ना, ये हड्डियां हैं, पीछे आगे सब कुछ है, तो ये इसके अंदर वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये सारा का सारा पोर्शन, इसको हम बोलते हैं थोरैक्स। इसको क्या बोलते हैं, थोरैक्स। और ये जो अंदर देखो बेटा, हार्ट आ गया, लंग्स आ गया, ये अगर हार्ट और लंग्स ना होते तो पूरा इस हड्डियों को जो होता है इसके अंदर खाली पोर्शन होता, तो उस जगह को हम बोलते हैं थोरैकिक कैविटी। उसका नाम नहीं लिख रहा, याद रखना, ये जो पूरा का पूरा हड्डियों का ढांचा है पूरा का पूरा, तो उसके जो अंदर वाला खाली पोर्शन, तो खाली पोर्शन जो होता है वो होती है मेरी थोरैकिक कैविटी। मतलब थोरैक्स वाला जो पूरा पोर्शन है ना, वो एक खाली जगह है, तो उसको क्या बोल देते हैं, थोरैकिक कैविटी। वो खाली जगह थी, वहाँ पे फिर लंग्स थे, हार्ट्स थे, अगर कुछ भी ना होता तो वो पूरी खाली कैविटी होती, तो उसको हम कौन सी कैविटी बोलते हैं, थोरैकिक कैविटी। और उस जगह को क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे थोरैक्स। अब थोरैक्स आपको पता है यहाँ पे होता है, ठीक है। अगली चीज इसमें होती है रिब केज। अगली केज क्या होती है, रिब केज। ये पूरा हड्डियों का ढांचा को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिब केज। पूरा का पूरा ये सारा पोर्शन, ये क्या होता है, रिब केज। इट सराउंड्स द थोरैक्स, फ्रॉम ऑल पार्ट्स। चारों तरफ से इसने थोरैक्स को घेर रखा है, सराउंड द थोरैक्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स। चारों तरफ से इसने क्या कर रखा है, थोरैक्स को घेर रखा है, ठीक है। कैसे कैसे घेर रखा है, वर्टिब्रल कॉलम्स होती है बैक में, जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड होती है। वर्टिब्रेट्स याद करो 9th क्लास, वर्टिब्रल कॉलम्स होती हैं इन बैक। पीछे की तरफ जो होती है हड्डियाँ, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स, पूरी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो साइड्स में होती हैं उनको रिब्स बोलते हैं, पसलियाँ, रिब्स इन साइड्स। यहाँ पे वो आई थी ना मूवी, यार मैं नाम भूल गया, क्या नाम था, सुल्तान, बोलता ना ओ मैन पसलियाँ तोड़ दी, तो वो होती है रिब्स। और फ्रंट में जो हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं स्टर्नम,
फ्रंट में जो हड्डी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम। नाम याद रखने पड़ेंगे बेटा, नाम तो याद रखने पड़ेंगे। तो फ्रंट में जो होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ठीक है, एक तीसरा एक छोटा सा ऑर्गन और है, आपने पढ़ा हुआ है, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। तीसरा एक छोटा सा ऑर्गन है डायफ्राम। डायफ्राम तो ये क्या होता है? ये एक डोम की तरह होता है, यूं है, मसल्स हैं, पूरी मसल्स का है। तो जब आप सांस भरते हैं तो ये जो बीच का पोर्शन है ना, जो पेट और थोरेक्स के जो जोड़ता है, मतलब बीच का जो पोर्शन तो जो उनको अलग कर रहा है, वो हमारा होता है डायफ्राम। मस्कुलर होता है। इट इज अ डोम शेप। डोम कैसा होता है? डोम मतलब यूं, तो ऐसा होता है डायफ्राम आपका। इट इज अ डोम शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन बिटवीन थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। मसल्स की तरह होता है ये पार्ट यहाँ पे होता है, मसल्स यूं। अभी हम पढ़ेंगे ना ब्रीदिंग के बारे में। ये चैप्टर लंबा, ये टॉपिक लंबा जाने वाला है, क्योंकि इसके बाद मैं इस टॉपिक को ख़त्म करने वाला हूँ बहुत जल्दी। मैं इस टॉपिक को चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो जाए और फिर ट्रांसपोर्टेशन हम शुरू करें कल से। ठीक है बेटा जी, ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू करना है, तो ट्राई करेंगे 20 मई को कंप्लीट कर दें, और उसके बाद एक चैप्टर और करेंगे जून के स्टार्टिंग से पहले। ठीक है, तो ये हमारा मस्कुलर ऑर्गन है जो थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है बेटा, तो ये हमारा डायफ्राम होता है। अब पढ़ते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स कैसे हैं? स्पंजी होते हैं, वो देखते हैं ना, वो पूरा निचोड़ सकते हो आप, उसको दिखाते हैं वो एड्स में। तो इट इज अ स्पंजी की तरह होते हैं, स्पंज की तरह होते हैं। इलास्टिक भी होते हैं, मतलब स्ट्रेच किया जा सकता है। इलास्टिक ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इनसाइड थोरैकिक कैविटी। थोरैकिक कैविटी, वो पूरा पोर्शन जो ये सारा जो हड्डियों के अंदर का पोर्शन है, पूरी थोरैकिक कैविटी है, उस कैविटी के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लंग्स आर 2 इन नंबर, 2 होते हैं नंबर्स में, 2 लंग्स होते हैं हमारी बॉडी में, आर 2 इन नंबर। ठीक है बेटा, एक होता है राइट लंग और एक होता है मेरा लेफ्ट लंग। एक बोलते हैं राइट लंग, एक होता है लेफ्ट लंग। ठीक है बेटा, राइट लंग और लेफ्ट लंग। अब राइट लंग जो होता है ना, वो अंदर से 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 लोब्स होती हैं, और लेफ्ट लंग की क्या होती हैं? 2 लोब्स होती हैं। राइट लंग 3 पार्ट्स में डिवाइड है और लेफ्ट लंग 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अंदर ही अंदर वो लोब्स बनी हुई हैं। ठीक है, अभी नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड में भी कभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता। राइट लंग 3 पार्ट्स में डिवाइड है, लेफ्ट लंग 2 पार्ट्स में डिवाइड है, हमें याद रखना है। अभी लंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए ना एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ए मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, मेम्ब्रेन मतलब एक तरीके की परत होती है। ए मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट लंग्स, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट लंग्स, एंड इज कोल्ड प्लूरा। उसको हम कहते हैं प्लूरा, PLUEUR। तो ये क्या होती है? मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं? प्लूरा। तो ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब लंग्स की मेम्ब्रेन है, लंग्स की कवरिंग है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरा। अब इस प्लूरा का कुछ ना कुछ फंक्शन भी होगा, तो प्लूरा का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ प्लूरा, तो प्लूरा क्या करता है? इट प्रोवाइड्स फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। तो ये प्रोवाइड करता है कि एयर कहीं पे भी ना फंस ना जाए, कहीं पे भी ट्रैप ना हो जाए। तो ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करता है आराम से, एयर की, एयर आराम से मूव करती रहे। ठीक है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करता है। और सेकंड क्या काम होता है? इट प्रोटेक्ट द लंग फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। इट प्रोटेक्ट्स द लंग्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। ये लंग्स को प्रोटेक्ट करता है शॉक से, मैकेनिकल।
ठीक है बेटा, अंदर जैसे कोलैप्स वगैरह ना हो जाए तो लंग्स वगैरह खराब ना हो जाए, तो उस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल जो। इसका क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि प्लूरा का क्या फंक्शन होता है। तो ये सब कुछ था हमारा लंग्स के बारे में। अब आगे डिस्कशन करते हैं, आगे लंग्स के बारे में भी ख़त्म नहीं हुआ, पूरी डिटेल डिस्कशन होगी। तो इसके बाद क्या होता है हमारा, इसके बाद होता है बेटा जी आपका, समझिए लंग्स दो हैं, तो जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया डिवाइड करता है, ये पूरा लंग्स के बारे में। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकस, डिवाइड इनटू 2 ब्रोंकस। ट्रैकिया जो होता है ना पाइप, ये अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती है, ठीक है। एक राइट वाले पार्ट में चली जाती है, राइट लंग में, और दूसरी लेफ्ट लंग में। तो 2 ब्रोंकस बन जाते हैं, राइट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, और दूसरा बन जाता है आपका लेफ्ट ब्रोंकस। एक होता है राइट ब्रोंकस और दूसरा होता है लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है। राइट ब्रोंकस में आगे ये 3 पार्ट्स में टूटता है, ठीक है। 3 ब्रोंकी होती हैं राइट ब्रोंकस में, कितनी, क्योंकि 3 लोब्स हैं तो 3 पार्ट्स में टूटेगा, 3 ब्रोंकी होती हैं। और इसमें क्या होती हैं, 2 ब्रोंकी। इसमें क्या होती हैं, 2 ब्रोंकी। इसका मतलब जब आपका ट्रैकिया से पाइप टूटती है ना, तो वो अंदर जाने के बाद 3 पार्ट्स में टूट जाती है, 3 पार्ट्स में टूट जाती है, 3 ब्रोंकी बन जाती हैं, और वो आपका 2 ब्रोंकी बन जाती है लेफ्ट वाले में। लेफ्ट लंग में जाता है लेफ्ट ब्रोंकस, राइट में राइट ब्रोंकस। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, ऐसे इसमें 2 पार्ट्स में आ जाता है, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ तक हमारा जो है वो पाइप जा रही होती है, एक तरीके से एयर पाइप जो है वो पूरी की पूरी ट्रेवल कर रही होती है। ब्रोंकस में अब टूट चुकी है, छोटे पाइप हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो अंदर ब्रोंकी है ना, जो 3 है, वो टूट जाती हैं। ये लिख लेना साथ साथ, ये अपना लिख लेना खुद बना के। तो ईच ब्रोंकी डिवाइड्स इनटू लार्ज नंबर ऑफ ब्रोंकियोल्स। जो आपकी ब्रोंकी होती है वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ ब्रोंकियोल्स में टूट जाती है, लार्ज नंबर ऑफ ब्रोंकियोल्स में टूट जाती है। एट द एंड एल्वियोली इज प्रेजेंट, एट द एंड एल्वियोली इज प्रेजेंट। और इन सब ब्रोंकियोल्स के एंड में एक एल्वियोली प्रेजेंट होती है। ये एल्वियोली मेन जगह है जहाँ पे आपकी रेस्पिरेशन होती है, जहाँ पे आपकी मेन रेस्पिरेशन होती है। उतारिए इसको यहाँ तक, उसके बाद हम एल्वियोली के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, तो अब हम बात करते हैं एल्वियोली के बारे में। एल्वियोली क्या होती हैं? तो एल्वियोली जो होती हैं, दीज आर टाइनी एयर चैम्बर्स। एयर के चैम्बर्स हैं, हवा के चैम्बर्स हैं, जहाँ पे हवा का एक्सचेंज होता है। विच प्रोवाइड्स सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो सरफेस प्रोवाइड करती हैं, जगह प्रोवाइड करती हैं गैसेस जहाँ पे एक्सचेंज हो सके, गैसेस जहाँ पे एक्सचेंज हो सके। तो मेन काम कहाँ हो रहा है? सारा एल्वियोली में। वहाँ तक जाता जरूर है पर मेन काम सारा कहाँ होता है? एल्वियोली में, ठीक है। मेन काम कहाँ होता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? एल्वियोली इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। लंग की मेन काम करने वाली फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। लंग की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? एल्वियोली होती है। इट इज अटैच्ड टू लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इट इज अटैच्ड टू लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैप, बहुत सारी लार्ज नंबर ब्लड कैपिलरी के साथ अटैच होती है ताकि आसानी से ब्लड जो है उसके थ्रू ऑक्सीजन ट्रैवल कर सके। क्योंकि आपको मेन पता है ब्लड में तो ऑक्सीजन जानी है, और ब्लड में ऑक्सीजन कैसे जाती है उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी हम पढ़ेंगे। ब्लड के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। ऑक्सीजन मिल तो गई, अब ऑक्सीजन पूरी बॉडी पार्ट्स में ट्रैवल करती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलते हैं, जो हमने पहले डिस्कस करा था। तो ये प्रोसेस हमारी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स की यहाँ पे खत्म हो जाती है। दैट प्रोसेस एंड्स हियर ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की रेस्पिरेशन यहीं पे
खत्म होती है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एक छोटा सा प्रोसेस है, दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होती है? अब हम ब्रीदिंग के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। ब्रीदिंग नॉर्मली क्या है? प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होती है। तो इट इज अ 2 टाइप प्रोसेस, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक सेकेंड गाइस, किस नंबर से कॉल आई हुई है? अच्छा वो तो क्या, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन सी? एक होती है इंस्पायरेशन, जिसको हम इनहेलेशन भी बोलते हैं, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, इनहेलेशन। और एक होती है एक्सपायरेशन, एक्सपीरेशन, जिसको हम एक्सेलेशन भी बोलते हैं, जब सांस को हम बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, अंदर ले रहे हैं इनहेलेशन, बाहर छोड़ रहे हैं एक्सेलेशन। तो क्या होता है आपका? तो आपका सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा जी हम इनहेलेशन में क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम अंदर लेते हैं तो क्या क्या होता है, व्हाट हैपन्स। तो इनहेलेशन में कैसे होता है कि जो आपकी थोरैकिक कैविटी होती है, प्रोसेस है पूरी की पूरी, टाइप्स क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। थोरैकिक कैविटी इंक्रीजेस, साइज में बड़ी हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, दूसरा लंग्स एक्सपेंड कर जाते हैं, लंग्स एक्सपेंड कर जाते हैं, लंग्स क्या कर जाते हैं? एक्सपेंड। और तीसरा होता है आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। कैसे? ये देखो, आप जब सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, जब हम अंदर की तरफ सांस ले रहे होते हैं तो क्या होता है? लंग्स, छाती चौड़ी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लंग्स एक्सपेंड हो गए। ठीक है, तो सांस अंदर आ जाती है, हवा जो होती है वो लंग्स के अंदर आ जाती है। दिस हेल्प्स इन एंटरिंग द एयर, एंटरिंग द एयर इनटू द लंग्स। हवा लंग्स के फेफड़ों के अंदर आ जाती है, हवा लंग्स के फेफड़ों में अंदर आ जाती है। अब अगली क्या होती है? सेकेंड और आखिरी प्रोसेस रेस्पिरेशन। आज खत्म, बहुत मजा आया, बहुत बड़ा टॉपिक चला गया, बट कोई बात नहीं। अगली होती है मेरी एक्सहेलेशन। सेकेंड क्या होती है बेटा मेरी ब्रीदिंग में? एक्सहेलेशन। उल्टा लिख दो सारा का सारा, एक्सहेलेशन। हाँ जी, थोरैकिक कैविटी डिक्रीज, अंदर हो जाती है पूरी। थोरैकिक कैविटी, कैविटी डिक्रीजेस, लंग्स एक्सपेंड हुए, अब क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फूल गए। अब लंग्स रिलैक्स, मतलब लंग्स पीछे वापस चले। ठीक है, लंग्स वापस अंदर की तरफ हो जाते हैं। और डायफ्राम भी क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है, डायफ्राम रिलैक्स। ठीक है, और एयर क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। द फाउल एयर, गंदी एयर निकलती है, अब O2 अंदर आती है लेकिन CO2 बाहर निकलती है जब आप ब्रीद आउट करते हो। द फाउल एयर CO2 एग्जिट्स आउट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से CO2 जो है वो बाहर निकल जाती है। तो दैट वाज आवर प्रोसेस। होप आपको आज समझ में आई होगी एंड दिस वाज इंटरेस्टिंग वन। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, हैव ए नाइस डे। ब्रीदिंग के बारे में हमने पढ़ा, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। इट वाज अ लॉन्ग चैप्टर है, बट हम ट्राई करेंगे अब मैक्सिमम इस वीक में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। हर बार हम यही बात करते हैं बट रह जाता है, बट वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस विद इन द वीक। इस वीक में कंप्लीट करने